किसी ने पूछा है कि नार्सिसिस्टिक पार्टनर गलती होने पर भी सॉरी क्यों नहीं बोलते। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट लोगों का सॉरी बोलना डिपेंड होता है सिचुएशन पर। नार्सिसिस्ट लोग कभी सॉरी बोलते ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नार्सिसिस्ट लोग भी गलती होने पर आपसे सॉरी बोलते हैं, उन्हें भी गलती का एहसास होता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि उस सिचुएशंस में उनसे चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो गई हो, ये लोग आपसे उस समय सॉरी नहीं बोलते। तो कौन कौन सी सिचुएशंस है, चलिए समझते हैं। पहली सिचुएशन, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई हो। रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ से आपको उनके लाइफ से कट ऑफ करना होता है, क्योंकि आपकी ज़रूरत अब ख़त्म हो गई होती है। अब आप उनके किसी काम के नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में आपको एकदम से तोड़ नहीं सकते, इसीलिए आपके साथ जानबूझकर गलतियां करना शुरू करते हैं। उस समय आपके साथ बड़ी से बड़ी गलती की जाती है, जैसे चीटिंग है, लाइंग है, ट्रायंगुलेशन है, ताकि इस गलती को वजह बनाकर आप इन्हें छोड़ दो। लेकिन आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उसे सॉरी की उम्मीद रखते हो। लेकिन ये गलती उन्होंने आपके साथ जानबूझकर की होती है, इसलिए ये आपसे सॉरी नहीं बोलते। सिचुएशन नंबर सेकंड, आपको हर्ट करने के लिए। नार्सिसिस्ट लोगों को किसी को हर्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। हर्ट होने के बाद जो आपके रिएक्शंस आते हैं, उसे देखकर ये लोग बड़े जॉय फील करते हैं। इसलिए नार्सिसिस्ट लोग कभी कभी जानबूझकर गलती करते हैं और उस समय आपसे सॉरी नहीं बोलते, क्योंकि उनको आपके रिएक्शंस देखने होते हैं। थर्ड सिचुएशन, जब बात ईगो की हो। कभी कभी इनसे गलती तो हो गई होती है और उनको भी पता होता है कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन यहाँ पर बीच में आता है इनका ईगो। अगर आपसे सॉरी बोलेंगे तो इनके खुद की ईगो को बहुत बड़ी ठेस लगती है और ये आपके सामने गलती मानकर झुकना नहीं चाहते। आपके सामने झुकना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा इनका ईगो प्यारा होता है। इसलिए भी नार्सिसिस्ट लोग आपसे सॉरी नहीं बोलते। चौथी सिचुएशन, पॉइंट ऑफ व्यू। जिसे आप इनकी गलती समझ रहे होते हैं, वो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी गलती नहीं होती, उल्टा आप गलत होते हो। इसलिए आपको लगता है कि इनकी गलती है, लेकिन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलती आपकी होती है। अब जब गलती आपने की है तो सॉरी किस बात की। इसलिए भी नार्सिसिस्ट लोग आपसे सॉरी नहीं बोलते। पांचवी सिचुएशन, नॉट एक्सेप्टेबल। हमें एड़ा बनकर पेड़ा खाना है। हमें पता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस गलती को हमें मानना ही नहीं है। हम क्यों एक्सेप्ट करें कि हम गलत हैं? हम अपनी गलती मानकर अपनी ही नज़र में क्यों गिरे? इसलिए हमें ना आपकी गलती चाहिए, ना आपसे सॉरी बोलना है। आपको जो समझना है समझ लो, या आपको जो मानना है मान लो। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है अपने पास रखो। इसलिए नो गलती, नो सॉरी। आखिरी सिचुएशन, पनिशमेंट। अगर अनजाने में भूल हुई हो तो उसकी माफ़ी मिल सकती है, लेकिन अगर जानबूझकर गलती की हो तो उसकी पनिशमेंट होती है। इससे नार्सिसिस्ट लोग वाकिफ होते हैं। इसलिए पनिशमेंट के डर से भी नार्सिसिस्ट लोग कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। गलती अगर एक्सेप्ट कर ली तो वो आपकी नज़र में मुलजिम बन जाते हैं।
इसलिए आपकी नज़र में इमेज अच्छी बनाए रखने के लिए भी नार्सिसिस्ट लोग आपसे सॉरी नहीं बोलते। ये थे कुछ सिचुएशंस, जिन सिचुएशंस में नार्सिसिस्ट लोग आपसे सॉरी नहीं बोलते। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं तो इसमें मैं आपकी 100% सहायता करूँगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।